बाहर मुसलमान अंदर मुसलमान। आखिर 4 तारीख की रात को डासना मंदिर के अंदर क्या था मुसलमानों का प्लान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। डासना मंदिर का मुद्दा इस वक्त गर्म है क्योंकि आपको पता है कि 4 तारीख की रात को किस तरीके से एक भीड़ मंदिर की तरफ चलती है, मंदिर की तरफ कूच करती है। और अगर वक्त रहते गाजियाबाद पुलिस सख्त एक्शन ना लेती तो शायद मंदिर की एक एक ईंट बिखर चुकी होती। शायद इस मंदिर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह मंदिर इस तरीके से आपको नजर नहीं आता। शायद इस मंदिर की एक एक मूर्ति खंडित हो जाती। शायद इस मंदिर की जो आस्था थी वो छलनी छलनी हो जाती और यह मंदिर एक तरीके से पूरी तरीके से खंडर हो जाता। क्योंकि खबर है कि करीब 10,000 लोगों की भीड़ एक मैसेज पर इकट्ठी हो जाती है और डासना मंदिर की तरफ कूच कर देती है। और उनका प्लान क्या था, जब यह बात आप सुनेंगे तो जाहिर तौर पर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि मैं आप लोगों को आज वो सच बताने वाला हूं जो खबर आपने शायद नहीं सुनी होगी, वो अंदर की बात बताने वाला हूं जो खबर बाहर किसी के पास नहीं आई होगी। क्योंकि मैं आज मंदिर गया, मैंने वहां जाकर देखा, मैंने वहां का माहौल महसूस किया, अंदर के लोगों से जब बात की तो एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई कि 4 हिंदू वेशभूषा में लोग मुसलमान अंदर कैसे आ गए, कैसे फर्जी आधार कार्ड उनका बन गया, आखिर अंदर उनका प्लान क्या था, आखिर कैसे वो झूठ बोलकर अंदर आ जाते हैं। अंदर 4 मुसलमान थे, बाहर हजारों मुसलमानों की भीड़ थी। आखिर मंदिर को लेकर क्या प्लान था। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो सोशल मीडिया पर इस वक्त खबर चल रही है वो ये है कि 4 तारीख की रात के दिन एक बहुत बड़ा हुजूम, उसको अगर हम कहें तो बवाली लोग कह सकते हैं, उसको जितना मतलब उनको कहा जाए उतना कम है। क्योंकि जो 10,000 लोगों के आसपास की जो भीड़ बताई जा रही है जो डासना मंदिर की तरफ कूच कर रही थी, उसको उस दौरान एक डासना मंदिर के अंदर एक रामलीला का प्रोग्राम चल रहा था। बड़ी दिलचस्प कहानियां, आपको ये खबर जरूर जाननी चाहिए। इससे आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर हमारे देश का सिस्टम कैसा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश के सिस्टम में कितनी खामियां हैं। जिस वक्त ये पूरा बवाल चल रहा था उस वक्त सड़क के बाहर बवाल था और सड़क के अंदर मंदिर के अंदर एक रामलीला का मंचन हो रहा था। अब जाहिर तौर पर रामलीला का मंचन है तो आप लोगों के जहन में सवाल जरूर आएगा और ये आप लोग जानने भी हैं कि रामलीला का मंचन है तो जाहिर तौर पर राम का किरदार होता है, लक्ष्मण का किरदार होता है, सीता का किरदार होता है, रावण का किरदार होता है। इन तमाम किरदारों को करने वाला एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको हिंदू धर्म की समझ हो, जिसे इन किरदारों की इज्जत करनी आती हो, जो इन किरदारों को भली भांति समझता हो। और जाहिर तौर पर आपके जहन में बात आएगी कि वो तमाम लोग हिंदू होंगे। लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि जो रामलीला का मंचन में जो कार्यक्रम में शामिल थे उनमें से 4 लोग मुस्लिम थे। जाहिर तौर पर इस खबर को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि जो रामलीला का मंचन कर रहे थे, मंदिर के अंदर जो रामलीला होती थी मंदिर के प्रांगण में, उसमें से 4 लोग मुस्लिम थे। हमने वहां जाकर जब लोगों से बात की, जो रामलीला कमेटी के लोग थे, जब हमने उनसे अंदर जाकर बात की तो उन्होंने बड़ी हैरान करने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि जब हमने उन्होंने कहा कि जब हम किसी किरदार को, किसी कलाकार को चुनते हैं तो हम उसका आधार कार्ड देखते हैं, जाहिर तौर पर देखना भी होता है। तो हमने जब उनका आधार कार्ड देखा तो उन लोगों के नाम हिंदू थे, उनके पिताजी के नाम हिंदू थे, उनका जो पता था वो एक हिंदू गांव का था। इससे हमें लगा कि शायद वो हिंदू होंगे। हमने उनका चयन किया, हमने उनको अपने रामलीला के मंचन में कार्यक्रम में हमने उनको शामिल कर लिया। एक दिन कार्यक्रम उन्होंने किया भी था, एक दिन वो हमारे साथ रहे भी थे। लेकिन जैसे ये पूरा बवाल हुआ और अंदर के लोगों के जब आधार कार्ड की चेक की गई, पूरा खाका तैयार किया गया, पूरी चीजें जांच की गई तो पता चला कि भाई साहब ये तो 4 लोग मुसलमान हैं, ये तो हिंदू है ही नहीं। ये तो झूठ बोलकर मंदिर के अंदर आए हैं, झूठ बोलकर इन्होंने ये बताया है कि हम हिंदू हैं और फर्जी आधार कार्ड बनवाकर मंदिर के अंदर एंट्री हो गई। वो तो शुक्र करो कि केवल एक दिन ये मंदिर के अंदर रहे। अगर पूरा रामलीला के कार्यक्रम के दौरान ये मंदिर के अंदर होते तो कुछ भी हो सकता था, कोई भी अनहोनी हो सकती थी। मंदिर के बाहर 10,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मंदिर के अंदर 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह
थी, जो मंदिर के पुजारियों ने हमें बताई कि जिस वक्त ये मंदिर के बाहर बवाल चल रहा था, हमने जाकर रामलीला के उन लोगों से बोला कि भाई साहब आप रामलीला को बंद कर दीजिए, बाहर बवाल हो रहा है। तो उन लोगों का जवाब भी हैरान करने वाला था। उन लोगों ने कहा कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके मंदिर की रक्षा आप खुद करिए, हम आपके मंदिर की रक्षा नहीं करेंगे। अब जाहिर तौर पर जो आदमी, जो इंसान, जो कलाकार राम का किरदार निभा रहा है, जो कलाकार लक्ष्मण का किरदार निभा रहा है, और वो कलाकार ये बोल रहा है कि मंदिर की रक्षा आप लोग करिए, हम लोग मंदिर की रक्षा नहीं करेंगे, क्या वो हिंदू होने लायक है? क्या उसके ऊपर शक नहीं होगा? जब इन लोगों पर शक हुआ तो जाहिर तौर पर वहां पर बड़ा है, मतलब हर किसी के पैर फूल गए, हर किसी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि भाई साहब ये क्या हुआ, आखिर हमारी आंख को ऐसा धोखा क्यों, कैसे लग गया, फर्जी आधार कार्ड के जरिए लोग अंदर कैसे आ गए। जाहिर तौर पर ये जो खबर है सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करती है। सवाल इसलिए खड़े करती है कि ये तो एक मंदिर का मामला था, फर्जी आधार कार्ड बनवाकर ये लोग कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बवाल कर सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये शुक्र ये है कि ये जल्दी से जल्दी मामला सामने आ गया। लेकिन मंदिर के अंदर का जो ये मामला सामने आया है कि फर्जी आधार कार्ड बनवाकर जो मुस्लिम लोग हैं वो हिंदू लोगों में शामिल हो जाते हैं, अपने आप को हिंदू बनाकर रामलीला करने लगते हैं, अपने आप को हिंदू बताकर मंदिर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो जाहिर तौर पर ये कहीं भी जा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे सिस्टम पर, जो दासना मंदिर के अंदर से खबर सामने आई है। तो जाहिर तौर पर इस तरीके की चीजों पर रोक लगनी चाहिए, कानून व्यवस्था को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, इस तरीके के लोगों पर कोई बड़ा मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से हजारों की भीड़ मंदिर के बाहर थी और 4 लोग अंदर थे, हो सकता है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकता है कि इसके पीछे कोई नापाक मंसूबों को कोई अंजाम देना चाहता हो, क्योंकि ये तमाम जो बातें हैं, जिस तरीके की खबर सामने आई है कि एक मोहम्मद जुबैर नाम का इंसान है, वो यति नरसिंहानंद के बयान के बाद एक मैसेज करता है, सोशल मीडिया पर ट्वीट करता है, उसके एक के बाद कई ट्वीट सामने आते हैं। वो गाजियाबाद पुलिस को टैग करता है, वो तमाम लोगों को टैग करता है और लोगों को इकट्ठा होने के लिए उकसाता है, कहता है कि मुसलमानों आप घर से बाहर निकलो। ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसे लोगों पर को पुलिस नहीं पकड़ती। यति नरसिंहानंद पिछले 3 दिन से लापता हैं। कहां है पुलिस बता नहीं रही है। उनके चाहने वाले, उनके भक्तजन उनको तलाश कर रहे हैं, पुलिस के पास धरना दे रहे हैं, वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं कि हमारे दर्शन करवा दीजिए, लेकिन पुलिस यति नरसिंहानंद को नहीं बता रही है। और जबकि जो जहरीला जुबैर है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो जाहिर तौर पर सिस्टम पर सवाल है। आपका पूरी इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। आप इस सिस्टम को किस तरीके से देखते हैं ये बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में हिंदू धर्म को लगातार टारगेट किया जा रहा है, हिंदू धर्म के लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, हिंदू धर्म पर जो आता है वो बोलकर चला जाता है, हमारे प्रसाद में कभी मिलावट कर दी जाती है, हमारे धर्म पर जो फिल्में बनती हैं उनमें गलत भाषा का इस्तेमाल कर दिया जाता है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में हिंदू इस वक्त अत्याचार को सह रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो थैंक यू वेरी मच।